दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते सम्यक्त समुता कियालय तुम्ही हो माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो सम्यक्त समुता कियालय तुम्ही हो माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो पथ तुमसी पावन उपकार जीवन हमें अश्रु जल से चरणा पखारे श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे संसार सिंधु के तुम हो किनारे संसार सिंधु के तुम हो किनारे भार रहित मुझे भारती कर दो सहित सुभाल कौन संभाले माँ बिना ओ माँ यह है बाल ओ माँ यह है बाल। पंच परमेष्टि भगवंतों की श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक 1008 श्री चंद्रगिरी तीर्थ के चंद्र प्रभु भगवान की विश्व टंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की भगवान महावीर स्वामी की संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की अहिंसामयी विश्व धर्म की प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वैणव भक्ति निर्झर के गवाक्ष से चूँकि यह संसारी जीव जनरंजन करता है, मनरंजन करता है, धन रंजन करता है, लेकिन निरंजन स्वरूप निज में रंजन नहीं करता है। इसलिए आचार्य भगवंत की साधना से प्रस्फुटित अनुभूतियों का वह अद्भुत झरता झरने की तरह है निर्झर रस। आशीष जी ने श्रवण शतक में भगवत कुंद कुंद स्वामी के लिए भक्ति स्वरूप हे कुंद कुंद मुनि भव्य सरोज बंधु हे कुंद कुंद मुनि भव्य सरोज बंधु मैं बार बार तुम पाद पयोज बंधु मैं बार बार तुम पाद पयोज बंधु सम्यक्त के सदन हो समिता सुधाम सम्यक्त के सदन हो
समिता सुधाम, पैधर में चक्र सुभधार लिया ललाम। स्वामी अनंत गुण धाम बने हुए हो, शोभायमान निज की ड्यूटी से हुए हो। मृत्युंजय सकल विज्ञ विभावनासी, पूजूं तुम्हें जिन बनूं सकलावो भासी, पूजूं तुम्हें जिन बनूं सकलावो भासी। सन्मार्गों पे विचरता मुनि हो अकेला, स्वामी हुआ बहुत काल व्यतीत मेरा। मेरे थके पग अभी कितना विहारा, मेरे थके पग अभी कितना विहारा। बोलो कि दूर तुम धाम कितना है प्यारा। हे ईसधीस मुझ में बल बोधि डालो, कारुण्य धाम करुणा सब में दिखा दो। देहात्मिका बस विभाजन तो करूँगा, देहात्मिका बस विभाजन तो करूँगा। शीघ्रातिशीघ्र सुख भाजन मैं बनूँगा। निज में रंजन करने के लिए ये निरंजन स्वरूप भगवान की भक्ति है। जिनकी भक्ति करने से भक्त माला माल हो जाता है। क्या हो जाता है? भक्ति करने से भक्त माला माल हो जाता है। आचार्य जी से किसी ने कहा, माला माल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आचार्य जी कहते हैं कि वरमाला की ओर दृष्टि ना करते हुए जय माला पूर्वक महामंत्र की माला फेरना चाहिए। गुरु वर्णम की गवाक्ष से प्रत्येक पल पल्लवित होते हैं गुरु वचन। आचार्य जी ने कहा कि जब मैं घर में था और खेत जाता था तो किसानों के खेत में देखता था कि कई प्रकार के फल फूल फलित हो रहे हैं और खरबूजा भी, तरबूज भी, ये भी। परंतु एक दिन ध्यान से देखा तो उस किसान ने अनेक खरबूजों को तोड़कर एक वह खरबूजा जो पक चुका था, अपने अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न हो चुका था, फिर उसने क्या किया, उसको केंद्र बनाया, बीच में रखा और उसके आजू बाजू में कच्चे खरबूजे जमा करके रख दिए। कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा का रंग बदल जाता है। आज इसने कहा देखते ही देखते उस पके खरबूजे को देख करके कच्चे खरबूजों का भी रंग बदल गया। आचार्य जी का कहना इसी प्रकार कोई भी मोक्ष मार्ग में
रत्नत्रय को धारण करके, व्रतों को धारण करके संकल्प को लेता है एक भी व्यक्ति और सम्यक पथ पर बढ़ जाता है, तो उसको देख करके अनेक जो अभी योग्यता को रखे हुए हैं भीतर, लेकिन कोई निमित्त चाहिए, सो उस पके खरबूजे को, साधक को देख करके अनेक भव्य जीवों की मानसिकता में भी वह भीतर का उपयोग और योग रत्नत्रय को देख करके रत्नत्रय को धारण करने का भाव बन जाता है। लेकिन ये कहावत है तो खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदल जाता है, लेकिन ध्यान रखना, एक सड़ा खरबूजा अच्छे खरबूजों के बीच में रख दिया जाए तो सारे खरबूजे सड़ भी जाते हैं। इसलिए संसार के जो भी पंचेंद्रिय के विषयों की वासना से अपने उपयोग और योग को सड़ा हुआ ये समझिए, ध्यान रखना। कम से कम आशीष जी का कहना है कि जो भारतीय संस्कृति के अद्भुत दिव्य संस्कार, सभ्यता, संस्कृति कैसी थी भारत की? सुसंस्कारित थी, परिष्कृत थी, परिमार्जित थी। और हर घर में जब बच्चा गर्भ में आता अथवा जन्म लेता अथवा गर्भ में आने के ही पहले शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, क्या तू शुद्ध है, बुद्ध है, बुद्धू नहीं, तू जनरंजन, मनरंजन, धनरंजन करने वाला ही नहीं, निज में रंजन करने वाला है। और वह माँ गर्भ में आए शिशु के लिए ऐसी भावनाएं भरती थी, ऐसी भावनाएं भरती थी जिससे, और अकेले सिर्फ यही भावना नहीं कि तू शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, एक अच्छा समाज का कर्णधार, एक अच्छे माता पिता का कुल दीपक, एक अच्छे देश का भी तू कर्णधार, तू अनेकों के लिए हमें दया करनी है, हमें अहिंसा का पालन करना है, हमें मोबाइल का बड़े मुंह में अपना जीवन काल के गाल में कबलित नहीं करना है। ऐसी घुट्टी गर्भ में पिलाई जाती थी और फिर जब विद्यालय शिक्षा के लिए भेजा जाता था विद्यालय में, तो वहाँ पर भी गुरुकुल पद्धति से बच्चों को, कन्याओं को ऐसी घुट्टी पिलाई जाती थी, ऐसी घुट्टी पिलाई जाती थी जिसको देख करके परिवार, अगर कन्या को पिलाई गई तो भय कुलवर्धनी नहीं, त्रिकुलवर्धनी हो जाती थी। और गमले का पौधा नहीं, क्या कहा आशीष जी ने? हमें जमीन का, धरती का वृक्ष बनना है। और ये धरती का वृक्ष बनती थी कन्या और पुत्र, कुल दीपक। तब कहीं स्वर्णिमातीत का भारत एक भारत कहलाता था। उसी पद्धति को लेकर के आशीष जी ने प्रतिभा स्थली खोली है। इनको देख करके जो खरबूजे अभी कच्चे हैं, जिनकी उम्र अभी कच्ची है, आशीष जी का कहना है जो बड़े हो गए हैं, उम्र वाले हो गए, उनको तो आप कोई समझा ही नहीं सकता। कहते ना कि 60 में सठिया जाते हैं, 50 के पट्ठा, 60 के सठिया गए, 70 में सड़ गए, 80 में अड़ गए, 90 में नम गए और 100 में सो गए।
और भी पहले का है, लेकिन हमें तो आचार्य जी की वो जो बताई कि अब बड़ों को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि डाली सूखने के बाद अगर मोड़ना चाहो तो मुड़ती नहीं है, टूट जाती। ये एक्सेप्शन है कि कुछ लोग कुछ समझ 60 में भी आ जाती है, 70 में भी आ जाती, 80 में भी आ जाती है और 90 में भी आ जाती। 80 में भले लस्सी पीते हों, लेकिन उनको समझ आ जाती है। सो आचार्य जी ने कहा ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, लेकिन बहुलता तो, बहुमत तो सब अंधाधुंध दौड़ में सम्मिलित हैं। इसलिए आचार्य जी ने सबसे पहले कन्याओं को सोचा, और कन्या अगर सुसंस्कारित हो गई, क्योंकि कच्चा खरबूजा है, और यहाँ प्रतिभा स्थली में अगर एक भी कन्या सुव्यवस्थित, तो वह अनेकों को क्या कर देगी, कच्चे खरबूजों को पका देगी। तो आचार्य जी ने कहा जिस प्रकार नदी या समुद्र में मछलियाँ भी होती हैं और मोती भी होते हैं, हंस मोती खाता है और बगुला मछलियाँ खाता, उसी प्रकार जिनवाणी के महासमुद्र में से दृष्टिकोण का विषय है, ये तो दृष्टि का विषय है। बगुला भी संगी पंचेंद्री है और हंस भी संगी पंचेंद्री है। पूरा संसार का आदमी संगी पंचेंद्री है, लेकिन दृष्टि में किसके क्या नजर आता है? बगुला वालों को पंचेंद्री की मछलियाँ नजर आएंगी, बगुला दृष्टि वालों को, और हंस दृष्टि वालों को मोती चुगने में, ग्रहण करने में आएगा। सो बगुला दृष्टि मिथ्या दृष्टि और हंस दृष्टि सम्यक दृष्टि। वह जल को भी अलग करके पीता है। उसकी चोंच में ऐसा ही कुछ अद्भुत प्रभाव है कि चोंच डालते ही पानी अलग और दूध अलग, और पीता पानी को नहीं, दूध को पीता है। आचार्य जी का कहना है तुम मनुष्य तो पूरी भी भटक सकते हो, लेकिन हंस नहीं भटक सकता। क्या? हंस नहीं भटक सकता है। उसके सामने दूध और पानी दोनों है चोंच के डालने के बाद, लेकिन वो दूध को ग्रहण करता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि घर में रहे कि भवन में रहे कि वन में रहे, वो सब कुछ होने के बाद भी संसार भी है, और उस संसार के बीच में वह मोती भी है, रत्नत्रय धारण करने रूप, संकल्प रूप अणुव्रत, महाव्रत, छोटे छोटे नियम, और वह सम्यक दर्शन के साथ संगी पंचेंद्री के विषय रूपी मछलियों को न ग्रहण करके वह रत्नत्रय नियम, यम, अणुव्रत, छोटे छोटे नियम को लेकर के वह क्या पद करता है? अपने को हंस दृष्टि मोती रूप वह संकल्पों को चुगता है। आचार्य जी का कहना है इस युग को जब तक समझ में नहीं आया ना, और इस युग के पास सम्यक दर्शन नहीं है ना, तो सम्यक दर्शन के अभाव में तो आपने सुना छोटा सा थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो अध भरी गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पी जाए। और ये छलकना क्या है? ये अभिमान छलकता है, घमंड छलकता है, ये अहंकार छलकता है। आचार्य जी का कहना है कि एक कपड़े की दुकान का व्यापारी हजारों मीटर एक दिन में कपड़ा नापता है और बेचता है, परंतु एक साथ 1000 मीटर कपड़े को एक बार में नाप नहीं सकता है। एक ही मीटर नापेगा।
उसी प्रकार केवली को अनंत का ज्ञान हुआ है, झलका है अनंत, और हजारों केवली एक साथ मिलकर अनंत को एक बार में कहना चाहें सो नहीं कह सकते हैं। फिर भी यहाँ पर इस संसारी को थोड़ा सा ज्ञान होता है तो अभिमान और अहंकार करके वह उत्सुकता के साथ उछलता है, स्वच्छंद हो जाता है। 100 में अगर सम्यक दर्शन का छंद समाहित हो जाए तो अच्छा है, लेकिन स्वच्छंद होना तो अच्छा नहीं है। स्वच्छंदता उच्छृंखलता खड़ी कर देती है। इसलिए सम्यक दृष्टि का, सम्यक दर्शन का स्वरूप कैसा होता है? बच्चे सुन रहे हो कि नहीं? आज रविवार ये छुट्टी है, लेकिन उसमें अद्भुत घुट्टी है, घोट घोट करके आचार्यों ने पिलाई। हमारी बात ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि आचार्य जी के संस्मरण सुनाए हमने। एक छोटी सी कहानी, फिर रत्नकरंडक श्रावकाचार्य के श्लोक की रवानी। क्या? एक राजा, और उस राजा ने सुन रखा अपने राज्य में कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसका मुख देखने से उनका बहुत बुरा हो जाता, और उस दिन तो भोजन मिलता ही नहीं, खाने को भी नहीं मिलता। राजा ने परीक्षण हेतु उस व्यक्ति को शाम को अपने महलों में बुलाया, और महल में बुला करके उसके साथ उठे बैठे और रात को शयन भी किया। सुबह अचानक राजा के लिए राज्य कार्य में ऐसी व्यस्तता आई कि वो सुबह से शाम तक खा नहीं पाया, फुर्सत ही नहीं मिली। अब राजा गुस्से में कहता है मंत्री से, उस व्यक्ति को बुलाओ, फांसी के फंदे पर लटका दो। जैसा सुना था वैसा ही पाया। उसको बुलाया गया, फांसी के फंदे पर लटकाने की तैयारी की गई, अंतिम इच्छा पूछी गई। अंतिम इच्छा में उसने यही कहा कि राजन, मैं कुछ आपको कहना चाहता हूँ। मेरा मुख आपने देखा, तो सुबह से लेकर शाम तक आपको भोजन नहीं मिला, लेकिन मैंने आपका मुख देखा तो मुझे तो फांसी की सज़ा मिल रही। कौन बुरा? कौन बुरा? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न को। राजा को बड़ी शर्म आ गई, नम आँखें झुका ली लज्जा से, और उसको फांसी के सजा से मुक्त किया। संसार ऐसा ही है, सबसे बुरा सामने वाले को देखता है, लेकिन सम्यक दृष्टि दूसरे को बुरा नहीं देखता है, वो खुद को देखता है कि खुद में खुदा है। लेकिन खुद में आना है तो आज आचार्य जी का प्रवचन चल रहा था, शौच धर्म का बहुत अद्भुत प्रवचन चल रहा था। बोले शौच धर्म धोने को तो कहता है कि धो, लेकिन दूसरे के मन को नहीं, पड़ोसी को नहीं, नहीं तो धोबी कहलाओगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं अपने ग्रंथों में। और खुद को धोगे तो बोलो आप घर में अपने कपड़े धोते हो, अपने घर का काम करते हो, रोटी वाली बाई कहलाते हो कि धोबी कहलाते हो? क्या कहलाते हो? कुछ भी नहीं कहलाते ना। कर्तव्य करना एक गृहिणी का कर्तव्य होता है। ऐसे ही शौच धर्म कहता है, तुम दूसरे के मन को धो रहे हो, दूसरे को देख रहे हो, उसमें ये गलती, ये गलती, ये गलती। अरे शौच धर्म कहता है मन को धो। शौच किससे धोएं? कौन सी साबुन से, कौन सी पानी से? आचार्य जी कहते कोई पानी से नहीं, शौच ही धर्म से धो, लोभ का अभाव होगा, पवित्रता आपके पास आ जाएगी। यही पवित्रता के लिए स्वामी समंत भद्र जी ने चारित्र अधिकार में क्रमशः अणुव्रतों का वर्णन चल रहा है।
अहिंसा अणुव्रत को सुना, उसके अतिचार सुने। सत्याणुव्रत को सुना, उसके भी अतिचार सुने। आज तीसरे नंबर का अणुव्रत है अचौरी अणुव्रत, जो चोरी के अभाव में प्रकट होता है। स्थूल चोरी का त्याग, किसका? स्थूल चोरी का त्याग करने से अचौरी अणुव्रत की प्राप्ति होती है। 58 श्लोक देखें, 57 नहीं, अच्छा हाँ 57, 57, हाँ कल 56 हुआ, ठीक है। अतिचार नहीं, लक्षण है। निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परस्वमविसृष्टम सुविस्मृतम वा परस्वमविसृष्टम न हरति यन्न छदत्ते तद्कृशचौर्यादुपारमणम्। तद्कृशचौर्यादुपारमणम्, बोलो। हाँ, निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परस्वम अविसृष्टम न हरति यन्नाच दत्ते तद तत् कृस, हाँ तत् अकृस चौर्यात उपारमणम। निहितम अर्थात रखी हुई, अथवा पतितम गिरी हुई, वा अथवा सुविस्मृतम भूली हुई, परस्वम अन्य की वस्तु को, अविसृष्टम बिना दिए, न हरति नहीं लेता है, यत् जो, नाच दत्ते ना ही और किसी को देता है, दूसरे को नहीं देता है, तत् उसकी वह क्रिया अकृस चौर्यात स्थूल चोरी से, उपारमणम परित्याग अर्थात अचौर्यानुव्रत है। दूसरे की भूली हुई, रखी हुई, अन्य किसी स्थिति में आरक्षित संपत्ति को बिना दिए ना लेना और ना दूसरों को देना क्या कहलाता है? अचौर्यानुव्रत। कुछ पूछते हैं, रास्ते चलते और नोट मिल जाते हैं तो उसको मंदिर में डालें कि किसी को दे दें कि हम ही रख लें? उठाओ मत, या उठा के रखो तो घोषणा कर दो। एक बार ऐसा ही हुआ था, किसी की बहुत बड़ी चीज़ किसी को मिली, सोने इत्यादि की। अब उसने सोचा कि जिसकी गिरी है ना वो इस रास्ते से ज़रूर आएगा, तो उसने अखबार में निकलवा दिया, मेरे पास एक चूड़ी मिली है सोने की, जिसकी भी हो वो अपनी पहचान बता करके हमारे यहाँ से ले जाए। कुछ लोग बड़ी, किसी हो सकता कोई गरीब हो उसकी, लेकिन उसका वो प्रयोग नहीं करेगा, नहीं आएगा वो उसका मालिक, तो सर्वसम्मति से सरकारी बना देगा उसको, परंतु उठाएगा ही नहीं। छोटी मोटी चीज़ें तो वो उठाता ही नहीं है। बच्चों ध्यान से सुनना है ना, किसी की पुस्तक उठाना, पुस्तक उठा के यहाँ वहाँ रख देना, फाड़ देना, फेंक देना, पेन पेंसिल उठाना, अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रखना, दो इधर उधर फेंक देना, छोड़ देना, और ये सब क्या है? चोरी पाप में सम्मिलित है। इसलिए भूल करके भी किसी को भी चोरी, छात्राओं ध्यान से सुनो, चोरी करना चाहिए? किसकी? अपने घर की? अपने घर की भी नहीं करना चाहिए। किसी ने पूछा था इनकम टैक्स, सेल टैक्स की चोरी अणुव्रत वाला चोरी अणुव्रतिधारी कर सकता? इनकम टैक्स सेल टैक्स नहीं करता।
और तो आज इसने ये भी कहा था कि प्रतिमाधारी अथवा सम्यक दृष्टि वह ट्रेन सफ़र बस सफ़र करता है, अगर टिकट नहीं ली है तो भी उसके व्रतों में दोष है, और रिजर्वेशन नहीं कराया और रिजर्वेशन सीट पर बैठ रहा है, वो भी विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य के विरुद्ध। तो फिर इनकम टैक्स, सेल टैक्स जैसा अपना है उसके अनुरूप टैक्स देना, क्योंकि आपका राष्ट्र आपका राष्ट्र है, आपका देश आपका देश है, देश की संपत्ति आपकी अपनी है। जैसे घर की संपत्ति को, घर की वस्तुओं को व्यवस्थित करते हैं, ऐसे ही प्रतिभा स्थली की, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, उसको क्या करना चाहिए? व्यवस्थित, सुरक्षित, यथास्थान देना चाहिए, भेजना चाहिए, तब हम चोरी पाप से बच सकते। चोरी पाप अच्छा है कि बुरा? चोरी करने वालों को फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है, फिर पुलिस क्या करती है? सजा देती है, और किसी किसी की भी तो पिटाई तो होती है, पिटाई खूब बड़े बड़े मोटे मोटे डंडों से पिटाई होती है। इसलिए हमें स्थूल चोरी का त्याग करना है, दूसरे की वस्तु को बिना पूछे नहीं उठाना, और पूछ लिया है तो उसकी ले, और फिर उसको आवश्यकता पड़े तो उसको भी देना चाहिए। इस प्रकार से यह आचर्याणु व्रत का लक्षण है। और आगे अपन सुनेंगे आचर्याणु व्रत के अतिचार। इस प्रकार से स्वामी समंतभद्र जी सम्यक दृष्टि के लिए एक छोटी छोटी सी बात, एक छोटे छोटे से नियम, इन अणुव्रतों को प्रतिमाधारी ही ग्रहण करें, नहीं। आगे समंतभद्र जी कहेंगे जैसे श्रावक के अष्टमूल गुण होते ना, तो अष्टमूल गुण के लक्षणों में कई प्रकार से है। हमने सुना 5 उदंबर का और 3 मकार का त्याग, ये अष्टमूल गुण। स्वामी समंतभद्र जी के अनुसार 5 अणुव्रत ग्रहण करना और 3 मकार का त्याग, ये अष्टमूल गुण। और भी अनेक प्रकार से आचार्य जी का कहना रहा कि आज इस समय दूसरी प्रतिमा तो नहीं, लेकिन एक सामान्य जीवन, जैसे स्थूल हिंसा का त्याग, स्थूल हिंसा का मतलब संकल्पी हिंसा का त्याग करना, संकल्प पूर्वक किसी भी जीव को नहीं मारेंगे, नहीं हत्या करेंगे। संगी पंचन आजकल तो ऐसा है, जरा सा भी कुछ होता है, गाजर मूली जैसे घर में बनाते ना लोग, ऐसे ही इंसानों के साथ बदसलूक कर देते, जरा सा भी कुछ, कि देखो कैसी कैसी घटनाएं घट जाती। अच्छे मित्र भी हों, ऐसे आत्मीयता के साथ फ्रेंडशिप रखी हो, उनके साथ भी जरा से बिजनेस साथ हो तो भी घटनाएं घट जाती। घटी थी एक इंदौर की जेनई की, उसमें भी ऐसी एक नहीं है घटनाएं, सभी के साथ, सभी जातियों में भी अच्छे अच्छे समझदार लोग भी इस प्रकार की गलतियां कर जाते। आजकल तो कहना संवेदना नहीं रही, दया नहीं रही। पहले तो बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती थी, लेकिन इतने दिल में जगह होती थी दया की कि दुश्मनी में भी अगर वक्त आता था तो मित्रता अपना लेते थे। लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये भौतिकता का इतना ज़्यादा बोलबाला हो गया और कंपटीशन का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है। सब एक दूसरे को पीछे गिरा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये दौड़ में सम्मिलित सब हैं। कोई होगा सम्यक दृष्टि जो इस दौड़ में सम्मिलित ना होगा, सम्मिलित ना होता हो, बल्कि क्या कहा था, तेरा तो तेरा है मेरा भी, ऐसा कहने वाला सम्यक दृष्टि भारत में कहाँ कहाँ में हंस जैसे सब सरोवर में नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि साधु सज्जन सब में नहीं देखे जाते हैं। हंस
बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं, कभी कभार एकाध। तो ऐसा ही हमें बनने की कोशिश करना। तो क्या घुट्टी में लिया, हमें कभी भी किसी की भूल करके चोरी नहीं करना और बुरा भी किसी को नहीं कहना। इस भावना के साथ यह स्वामी समंत भट्ट जी का रत्नकरंडक श्राप का चाल। हाँ, बोली भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की,